नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। क्लास 10 केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ लिए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के डेफिनेशन को भी समझ लिए थे एंड उसके एग्जांपल्स को भी जान लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के कितने सारे टाइप हैं। ठीक है। आ, सबसे पहले इसको एक डेटा के थ्रू जान लेते हैं, एरो मार्किंग के थ्रू कि कितने सारे टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो सबसे पहला इस तरह से हम लोग एरो मार्क करके चलेंगे। पहला होता है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। पहला क्या होगा? स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको एक डिफाइन करेंगे। आज बस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग जानेंगे। पहला टाइप हो गया स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। दूसरा टाइप हुआ केमिकल रिएक्शन का रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल। ठीक है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। यहाँ पे तीसरा होगा, इसका टाइप क्या होगा? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में आपका ये दोनों नहीं लेके चला हुआ है, बट मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, हालांकि कुछ विशेष है नहीं इसमें, फिर भी। तीसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन या फिर इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन या इसी को हम लोग कहेंगे क्या? सिंथेसाइज रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सिंथेसिस रिएक्शन। और टाइप ऑफ रिएक्शन में चौथा रिएक्शन होगा क्या? चौथा टाइप होगा एडिशन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हुआ, अब इसके भी सब टाइप हैं। हाँ, थर्मल डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये चौथा जो हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिए, यहाँ से इसको करते हैं। इसके इसके 3 सब टाइप हैं। कौन कौन से? इसके ऊपर पे हम लोग एरो मार्किंग करें या नीचे भी कर सकते हैं। आप इस डेटा को बना के रखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। हाँ, पहला होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल। दूसरा क्या होगा? थर्मल होगा पहला। दूसरा होगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इसी का होगा डिकम्पोजिशन में हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से एरो मार्किंग करके लिखेंगे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटो। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है। एडिशन रिएक्शन में भी एडिशन और कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन है, सेम नाम है, एक ही चीज है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा? यहाँ पे इसको इस तरह से एरो मार्किंग करके हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा? एलिमेंट प्लस एलिमेंट का रिएक्शन होगा। क्या होगा? पहला क्या होगा? एलिमेंट प्लस एलिमेंट।
एलिमेंट प्लस एलिमेंट का रिएक्शन होगा, दूसरा क्या हो जाएगा एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड का रिएक्शन होगा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा चीज़ क्या होगी इसमें कंपाउंड प्लस कंपाउंड का भी रिएक्शन होगा। किस में, एडिशन रिएक्शन में। एड ऑन क्या होगा, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। वहां पर कुछ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, जैसे एलिमेंट में जिंक है HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहां पे भी एडिशन होगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मैं बताऊंगा चीजें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, एडिशन किसका होगा, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, एलिमेंट का कंपाउंड के साथ, एंड कंपाउंड का कंपाउंड के साथ। एंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन कितना हो गया, 3 हुआ, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये इसका सब टाइप हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको केमिकल रिएक्शन के टाइप को। अगला टाइप हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे 5वां, डिकम्पोजिशन के बाद हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होगा, 2 टाइप का होगा। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक होगा सिंगल, एक होगा डबल, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आ जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को जानेंगे। अगला इसका होगा, अगला कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन। अगला और अंतिम रेडॉक्स। हालांकि हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या जान लेंगे हम लोग, रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ। इसके साथ साथ एडिशनल चीजें हम लोग क्या पढ़ लेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ रिएक्शन में एडिशनल चीज क्या पढ़ लेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चीजें क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन एक ही है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ रिएक्शन, एलिमेंट का कंपाउंड के साथ, और कंपाउंड का कंपाउंड के साथ रिएक्शन, एडिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होगा। डिकम्पोज, चीजें समझेंगे डिफिनेशन के थ्रू। डिकम्पोज होना मीन्स क्या, चीजें टूट कर ब्रेक डाउन होना, फ्लिप होना, ठीक है, अलग हो जाना, डिकम्पोजिशन। 3 तरीके से कर सकते हैं। थर्मल मीन्स क्या, हीट से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिसिटी उस पर लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, किसका है ये पार्ट, डिकम्पोजिशन 3 टाइप का हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, या तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा एंड या तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेस करना, चीजों का जगह मतलब लेना, हाँ, डिस्प्लेस कर देना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल, इन दोनों में डिफरेंस भी हम लोग जानेंगे। अगला है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सो मीन्स क्या, हीट को रिलीज करना, एंड एंडोथर्मिक मीन्स थर्मल चीजों को यानी हीट को अंदर एब्जॉर्ब करना। एंड लास्ट है रेडॉक्स, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए चीजें एक एक करके हम जानेंगे, एक एक रिएक्शन को क्लियर करेंगे विथ एग्जाम्पल। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि
हमको नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सबको कह रहा हूँ कि आप 1 टू 1 आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है? वैसा होगा तो आप कमेंट में नंबर्स या टेलीग्राम चैनल यदि बोलेंगे तो मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे चीज़ें क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुछ भी क्वेरीज है आप बताएंगे, और साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। और यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, हम लोग क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर को। देन हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि मैं हो सके तो इस वीडियो में ही स्लो एंड फास्ट रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, आई होप चीज़ों को आप लिख लिए होंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको लिख लिए हैं तो मैं इसको इरेज करना चाहूँगा सबसे पहले। आज स्लो एंड फास्ट रिएक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। अगले सेशन में क्या करेंगे हम लोग, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल पे भी बात करेंगे। सेशन छोटा छोटा रहने पे क्या होता है ना कि आप बोरिंग फील नहीं करेंगे। एक सेशन बहुत ही लंबा, ठीक है, करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, है ना? चीज़ों को एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है? चलिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन हमने मेंशन किया था स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। और स्लो एंड फास्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फास्ट रिएक्शन। ये फास्ट रिएक्शन क्या होता है, फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन लग ही रहा है कि रिएक्शन क्या होगा, फटाफट से तेजी से हो जाएगा। हाँ, अब जैसे है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, these reaction these reaction take place these reaction take place these reaction take place very fast, ठीक है, on adding reactant, on adding reactant, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जनरली these reaction are generally these reaction then generally these reactions are ionic reactions। जनरली क्या होगा, जनरली जो होगा इस टाइप का रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन क्या होगा, आयनिक रिएक्शन। आयन पता है आपको, आयन दो टाइप का होता है, कैटायन एंड एनायन, यानी आयनिक फॉर्म में ये क्या होता है, रिएक्शन करके बनता है चीजें। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख लेंगे फास्ट रिएक्शन, ठीक है। फास्ट रिएक्शन में जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ अगर रिएक्शन किया जाए तो रिएक्टेंट क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही सोडियम क्लोराइड रिएक्शन हुआ, यहाँ पे देखिए H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, आयनिक फॉर्म में है। और ये करेगा क्या, NaCl बना देगा, NaCl सॉल्ट बनाएगा प्लस NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, और ये रिएक्शन परफॉर्म होगा 10 रेज टू पावर माइनस 10 सेकेंड में। और ये रिएक्शन
क्या होगा, क्विकली होगा, ये चीजें क्या होगी, क्विकली। अब देखेंगे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत स्लो काम करते हैं। कोई रिएक्शन ही आप दे दें तो क्या करेंगे, उसको बहुत सारा जानने के बाद भी आप क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हालांकि चीजें देखनी ही चाहिए, रिएक्शन को देख के ही बनाना चाहिए, फटाफट से आप क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर कोई बच्चा है किसी वर्क को क्या कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत बेवजह टाइम लगाना, तो ये फर्स्ट रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे चीजों को फटाफट से तेजी से कर देता है। यानी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा लगभग और लगभग क्या, 10⁻⁻10 सेकेंड में, ठीक है। यानी मतलब इसका हो गया 1/10⁻10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10 का पावर 10वां भाग, इतना ये फास्ट रिएक्शन होता है। क्लियर हुआ, फास्ट रिएक्शन। अब ये पहला एग्जांपल हुआ, तो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। मैं यहाँ पे इसका स्टेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चीजें हम लोग बाद में भी सीखेंगे, फिलहाल हम एग्जांपल जान लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्टेंट क्या है, AgNO3 प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, और ये जो सब्सटेंस बनेगा सिल्वर क्लोराइड, यह क्या होगा, यह बनेगा हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा, व्हाइट पीपीटी, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिलहाल आप इसको मेंशन करेंगे। यानी ये दोनों रिएक्शन हम लोगों ने एग्जांपल दिया, ये दोनों रिएक्शन क्या होगा, फास्ट रिएक्शन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसके एग्जांपल्स को जान लिए एंड इसके डेफिनेशन को, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन जो कि प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस जो होगा, एक प्रोसेस होगा, वो भी किसका होगा, फास्ट रिएक्शन का ही टाइप होगा। आप इसको जनरली याद रखेंगे, वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग सुनेंगे ही चीजें कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, वो भी क्या है, फास्ट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग इस चीजों को लिख भी लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, या वीडियो जब आप बाद में देखेंगे आप चीजों को इजीली समझ पाएंगे। चलिए, फास्ट रिएक्शन के बाद हम लोग चलते हैं स्लो रिएक्शन पे। स्लो रिएक्शन, ठीक है। स्लो रिएक्शन यानी प्रोसेस क्या होगा, स्लो चलेगा, यानी रिएक्शन जो होगा, रिएक्टेंट जो होगा, प्रोडक्ट जब बनाएगा तो टाइमिंग कुछ ज्यादा ही लेगा। तो चलिए, there are many reactions, there are many reaction, there are many reaction which complete in hours, the day, hours, the days or years। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि क्या होगा, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में कंप्लीट होता है, ठीक है। These reactions are slow reaction। ये सभी रिएक्शन क्या होंगे, स्लो रिएक्शन होंगे। एक बार मैं चेक कर लूं कि नीचे ये आ पा रही है चीजें या नहीं। चलिए, नीचे आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आप लोग मैनेज करेंगे चीजों को।
चलिए एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम लोग, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे क्या हो गया, Fe सॉलिड स्टेट में है, Fe को जब लोहे का हम लोग 3/2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे यानी गैस के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एंड इसके साथ सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड मॉइस्चर, उस वहाँ पे क्या रहेगा मॉइस्चर रहेगा, यानी मॉइस्चर x अमाउंट ऑफ H2O, x अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। और जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, Fe2O3 इंटू x अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है। और x अमाउंट ऑफ H2O ये सॉलिड स्टेट में होगा एंड इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहेंगे, एक बार मैं चेक करना चाहूँगा फिर से, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे, ठीक है। यही होगा जो लोहे में जंग लगता है, दैट इज रस्ट होगा। आपको एग्जाम में हो सकता है ये फार्मूला आ जाए, Fe2 रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला आपसे पूछे, रस्ट का फार्मूला पूछे, तो Fe2O3 इंटू एक्स अमाउंट ऑफ H2O, ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को Fe के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा चीजें, ठीक है। एक बार और मैं चेक करूंगा, एक और रिएक्शन नीचे आ जाएगा, एक और वन मोर रिएक्शन, जैसे अदर एग्जांपल हो गया इसका, एग्जांपल में जैसे हो गया 2KClO3, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो चीजें क्या बनेगी, पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, स्लो रिएक्शन, और ये रिएक्शन होने में बहुत सारे टाइम लगते हैं, ठीक है। तो मैं टाइप ऑफ रिएक्शन में आज सारे टाइप्स को डायग्रामेटिकली बता दिया, एंड पहला जो टाइप है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, मैंने फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन को बता दिया, डिफिनेशन को भी बता दिया, एंड इसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स को भी बताया। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए एंड जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के सेशन में ज़्यादा सेशन बड़ा नहीं करेंगे और वीडियो को करेंगे यहीं पे पॉज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।